गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम निकल रहे हैं जिस्पा के लिए। बस अभी अभी उठे थे। उठ के हम बनाएंगे पहले चाय। और देखो पति तो अभी भी सो ही रहे हैं। देखो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे आने के बाद तो जुकाम होने लग गया। बहुत ही प्यारी सुबह है दोस्तों। फिर मैंने सभी के लिए जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाई, क्योंकि चाय के बगैर तो सुबह की कभी शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो चाय पीने के बाद हम सबको थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए सभी के लिए हमने मैगी बनाई। ये धूप जो हमें राजस्थान में एकदम कांटों की तरह लग रही थी, यहाँ पे आने के बाद इस धूप में खाना बना रहे हैं हम। फिर जल्दी से मैगी के लिए मैंने सारी वेजेस काट दी थी और जीजी ने साइड में बना भी दी थी, चढ़ा रखी थी मैगी। धीरे धीरे हम सब ने एक एक करके मैगी खाई और ये भी धूप में बैठ के ही खा रहे थे। फिर इतनी देर मेरे पास ये प्यारा सा डॉगी आया और फिर थोड़ी सी देर इसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद, इससे बातें करने के बाद हम निकल लिए थे जिस्पा के लिए। और ये रोडों की इतनी गंदी हालत को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। मिली थी कि अटल टनल के बाद, पागल नाले के बाद हमें कोई भी ऐसा रास्ता देखने को नहीं मिलेगा। उसके आगे बिल्कुल फ्रेश रोड होगा। बस इसी सहारे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। हम पहुंच चुके थे अटल टनल दोस्तों, जो कि वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पे स्थित सबसे लंबी टनल है। इसकी लंबाई अप्रोक्स 9 किलोमीटर्स है, इससे ज़्यादा ही है, 9.2 किलोमीटर्स। और सब ये सी लेवल से 10,000 फीट ऊपर है। तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या रिकॉर्ड है इसका। और ये एक ट्यूब टनल है दोस्तों। तो दोस्तों अटल टनल के बाद शुरू होता है जो एक व्यू होता है ना, बहुत ही खतरनाक। और आगे आगे हमें पता नहीं कितनी डेंजरस चीज़ों का भी सामना करना है, कितनी अच्छी अच्छी वादियों को देखना है और कितने अच्छी अच्छी यादें यहाँ से लेके जाना है। फिर हम पहुंच चुके थे पागल नाले के पास, जिसकी वजह से हमें लास्ट टाइम भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। काफ़ी देर जैम लगा था इस वजह से। और अब की बार तो इसने पूरा रोड ही तबाह कर दिया है। इसे पार करते हुए हम पहुंच चुके थे लाहौल स्पीति। अटल टनल से निकलने के बाद सबसे पहला डेस्टिनेशन हमारा यही होगा, लाहौल स्पीति, जो कि जाना जाता है अपनी एक से एक राइड्स की वजह से, पैराग्लाइडिंग की वजह से, रोपवे की वजह से। फिर इसके बाद हम लोग पहुंच चुके थे टांडी, जहाँ पे हमें ये लास्ट पेट्रोल पंप मिलने वाला था। बट इसके बाद हमें एक और पेट्रोल पंप पे मिला था। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि ये अभी लास्ट नहीं, इसके बाद एक और पेट्रोल पंप की सुविधा आगे चालू कर दी गई है। उसके बाद फिर हमें लेह में ही मिलेगा। तो बेटर होगा या तो इससे या फिर इसके कुछ किलोमीटर्स बाद जो पेट्रोल पंप आएगा वहाँ से अपना फ्यूल फिल करा लें।
क्योंकि उसके बाद तो फिर ले में ही बात पेट्रोल पंप की। तो फ्यूल के साथ साथ हमारा गैस सिलेंडर भी जवाब दे चुका था और उसकी भी गैस ख़त्म होने को ही थी। तो हमने यहाँ पे पता किया कि यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही एक गैस एजेंसी है, तो हमने यहीं से गैस भराना सही समझा। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप लोग अगर ऐसे जाते हैं तो अपना पोर्टेबल सिलेंडर आप अपने साथ लेके जा रहे हैं तो आप यहीं से फिल करा के जाएं, क्योंकि आगे का कुछ नहीं पता है कि हमें मिलेगा या नहीं। यहीं पे एजेंसी है तो काफ़ी बेटर होगा कि हम एजेंसी से ही अपना सिलेंडर फिल कराएं। बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है कि भाई आगे हमें गैस सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, और भी काफ़ी चीज़ें होती है माइंड में कि इतने ज़्यादा प्रेशर पे कोई खतरा तो नहीं है सिलेंडर को ले जाने का। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगी कि बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, आप लेके जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट रहेगा ये, क्योंकि कहीं पे भी जब आपको जो कुछ भी खाने का मन है आप बना के खा सकते हैं। और यहीं से अपना फ्यूल फिल कराइएगा। और इससे आगे भी शायद मिल जाए, बट हमने नहीं देखे, आपको मिल जाए आगे कुछ नया शुरू हो जाए तो पता नहीं। बट आपकी सुविधा के लिए तो यही होगा कि लास्ट यही है, यहीं से फिल करा के निकले। फिर हम चल दिए थे। इतने लंबे सफ़र के बाद फाइनली हम लोग जिस्पा पहुंच चुके थे। और जैसे ही हम जिस्पा पहुंचे तो हमने नदी के किनारे अपना डेरा डाल लिया, वहीं थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया क्योंकि धूप भी हो रही थी और ये धूप सच में सुकून देने वाली थी। दोस्तों आज बहुत ही खास दिन था, उसका भी हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हमारे भाई साहब ने हमें चाय बना के पिलाई, बहुत ही अच्छा टैलेंट है यार। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे अपने रूम को देखने के लिए, हमने स्टे लिया। यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा था इसलिए हमें ऊपर का फ्लोर दिया गया। इसका भी व्यू एक नंबर था, सामने सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। और फिर हमने मेरे पति देव के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन का छोटा सा प्लान बनाया, क्योंकि हमने काफ़ी ढूंढा था, हमें केक नहीं मिला। फिर जल्दी से खाने की तैयारी करी, पति देव की फेवरेट सब्जी आलू गोभी की सब्जी बनाई और उसके साथ हमने होममेड देसी केक बनाया। तो जल्दी से चूरमा बना के पति देव के लिए हमने चूरमे का केक बनाया था, जितना हो सका उतना किया। बट ये बर्थडे सच में बहुत याद रहने वाला है, क्योंकि देसी चूरमे का केक इट्स डिफरेंट। फिर भाई साहब ने इनका केक कट करवाया। आशीर्वाद पाते हुए अपने भैया और भाभी से चॉकलेट के रुपए लिए देखो इन्होंने। ये मिलते हैं दोस्तों कल के व्लॉग में।